नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, टाटा ग्रुप जहां भी खड़ा हो जाता है अपने आप को टॉप 3 प्लेयर्स में बना देता है और टाटा ग्रुप अगर किसी का हाथ भी पकड़ लेना तो वो चीज भी चलने लगती है। ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जुलाई मंथ का टेलीकॉम सर्विसेज का डेटा आया था और ये मैंने कल वीडियो बनाई थी, बस रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। डेटा आया जहां पे हमने क्लियरली देखा एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया तीनों ने अपने ग्राहक गवाए। और ये मैंने देखा नहीं, बहुत रेयर होता है। तीनों कैसे गवा सकते हैं यार? कोई तो, अगर मैं किसी को छोड़ूंगा तो किसी को तो यूज करूंगा, ऐसा तो है नहीं मैं तीनों को ही छोड़ दूंगा, मैं विदाउट फोन रहने लगूंगा, ऐसे तो बहुत कम है। ठीक है, तो तीनों के तीनों बड़े प्लेयर्स ने अपने कस्टमर्स गंवाए हैं। फिर किसने कैच करा उन कस्टमर्स को, कितने ऐड करा? तो वहां नया नाम निकल के आया सामने, बीएसएनएल का। बीएसएनएल की बात करें दोस्तों तो इन्होंने कस्टमर ऐड करे हैं और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। मतलब वोडाफोन आइडिया जो इतने लंबे समय से टिका हुआ है मार्केट में, वो बेचारा ये कारनामा नहीं कर पा रहा है जो बीएसएनएल ने कर दिखाया। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। अब काफी लोग बीएसएनएल पे इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि उनके प्लान्स बहुत सस्ते हैं, लेकिन सर्विस तो जीरो है, ऐसा लोग कहते हैं। पर्सनली मैंने यूज ही नहीं करी तो मैं किसी पे क्या कह सकता हूं, एलिगेशन लगा सकता हूं, लेकिन सर्विस बहुत ही खराब है, ऐसा बहुत लोगों से मैंने सुना जरूर है। बट फिर भी लोग शिफ्ट हुए। तो प्राइसिंग पावर मैटर करती है, ये हमारे लिए फायदा है एज अ कंज्यूमर। पता है क्यों? अब कंपनियों को ये समझ में आएगा कि अनाप शनाप रेट नहीं बढ़ा सकते। अभी क्या था, टैरिफ हाइक लिया एक ने, तीनों ने ले लिया कि लो हम भी ले रहे हैं। कंपटीशन पूरा था, टैरिफ हाइक सबने ले लिया। अगले साल भी और टैरिफ हाइक्स की बात चल रही है क्योंकि हमारे देश में अक्रॉस द वर्ल्ड ना बहुत सस्ते प्लान्स हैं। तो ये क्या है कि टैरिफ हाइक ले रहे हैं, महंगा कर रहे हैं प्लान्स को। तो अब एक चीज जो कंपनियों को समझ में आएगी कि अगर किसी ने प्लान महंगा करा और आप सस्ता रखते हो तो आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्राइस को देखकर बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बीएसएनएल ने क्लियर दिखा दिया। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो नहीं अट्रैक्ट कर पाया, लेकिन बीएसएनएल ने कर दिया। क्या ऐसा खास किया है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको डेटा बता देता हूं एक बार फिर। जियो ने 7.58 लाख कस्टमर्स गंवाए हैं जुलाई में, एयरटेल ने 16.9 लाख कस्टमर्स गंवाए हैं और वोडा आइडिया ने 14.1 लाख कस्टमर्स गंवाए हैं। और वहीं अगर बात करें हम बीएसएनएल की, इन्होंने 29 लाख माफ कीजिएगा, 29 लाख कस्टमर्स ऐड करे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग सरप्राइजिंग था कि प्राइस सस्ते होने की वजह से 3 बड़े प्लेयर्स को लोग छोड़ के जा रहे हैं और वहां जुड़ गए। 29 लाख का नंबर बहुत बड़ा होता है, 2-4 लाख होता हम सोचते, लेकिन 29 लाख, 3 मिलियन बड़ा कस्टमर एडिशन मारा है बीएसएनएल ने। अब दोस्तों, बीएसएनएल को तो आप डायरेक्टली ले नहीं सकते हो, तो यहां पे सामने आया है टाटा ग्रुप, क्योंकि टाटा ग्रुप बीएसएनएल को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। टाटा ग्रुप ने जिम्मा ले रखा है बीएसएनएल के टावर लगाने का, और बीएसएनएल अगर आगे बढ़ेगा तो एक ही दम पर बढ़ सकता है, जब टावर होंगे, जब सर्विस होगी। और वो जिम्मा लिया इस समय तेजस नेटवर्क्स ने। तेजस नेटवर्क्स की बात करें दोस्तों तो ये ऑलरेडी काफी बढ़िया काम कर ही रहा है, ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे ही रहा है। और यहाँ पे टीसीएस और तेजस दोनों टाटा ग्रुप की कंपनियां, और दोनों ने बीएसएनएल के साथ कोई ना कोई डील कर रखी है। स्पेशली तेजस नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे है और टीसीएस भी है। अगर तेजस की बात करें तो 1220 रुपए पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया है। वैल्यूएशन टर्म में ऑलरेडी इतना महंगा है कि हमें उतना कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आएगा शेयर करते हुए, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही दमखम रखने वाली कंपनी है और मल्टी बैगर रही है दोस्तों। लगभग 2020 में 30 रुपए का शेयर था जो आज 1200 रुपए का हो चुका है, एंड लाइफ आई 1500 रुपए का है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया है स्टॉक ने। स्टॉक करेक्ट हो गया लाइफ आई लगा के। लगभग कंपनी का मार्केट कैप इस समय 20,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है तेजस का। मेरे को लगता है बीएसएनएल एक अगला बड़ा प्लेयर बन सकता है आने वाले समय में। एक चीज क्लियर है दोस्तों, अगर बीएसएनएल बड़ा प्लेयर बनाना तो वोडाफोन आइडिया को बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई खत्म होगा नहीं होगा, वोडाफोन आइडिया हो जाएगा। अभी तक हम वोडाफोन आइडिया को जिंदा ही इसलिए रखे हैं क्योंकि 2 प्लेयर मार्केट में नहीं टिक सकते, तीसरे को आना ही पड़ेगा। और वो तीसरा प्लेयर अगर बीएसएनएल बन गया तो वोडाफोन आइडिया का टाटा बाय बाय हो जाएगा। और तीसरा प्लेयर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट में वो भी ऐसे सेगमेंट में मोनोपोली बन जाए कोई प्राइवेट प्लेयर्स की कि वो किसी भी भाव पे कुछ भी कर दें। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से एक प्लेयर को खड़ा करा हुआ था। अब तीनों ही प्लेयर्स एक साथ पैसे बढ़ा रहे थे तो बीएसएनएल आया सामने सस्ते प्लान लेकर और पब्लिक हो गई शिफ्ट।
जुलाई का तो आ गया दोस्तों, अगर अगस्त का भी ऐसा ही कुछ डेटा आया ना, ट्रस्ट मी बहुत बड़ा गेम होने वाला है आने वाले समय में। एंड अगर अगस्त में वापस से चीजें देखने को मिली, सुधार देखने को मिला तो सही है। एक चीज और समझनी होगी हमें यहाँ पे, अब जैसे ये कस्टमर लेवल पे आऊंगा मैं, अब बीएसएनएल जो भी पोर्ट करके बीएसएनएल पे पहुंचा है, अगर उसे सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वो तुरंत स्विच करेगा। तो ये बीएसएनएल के कस्टमर्स बीएसएनएल के साथ कितने समय तक रहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक बार रिचार्ज कराया 3 महीने तो बंदा टिका रहेगा 3 महीने तक तो, लेकिन 3 महीने बाद यानी कि जुलाई छोड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या डेटा आ रहा है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर अक्टूबर में वापस छोड़ा तो उन तीनों प्लेयर के में से कौन से के पास बड़ा पहुंच रहा है डेटा, ये समझने वाली बात होगी। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर लेवल पे सोचो आप, मैं अभी एयरटेल यूज करता हूं, अगर मैं बीएसएनएल पे शिफ्ट हो गया, 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, तो मेरा रिचार्ज कब तक चलेगा, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब नवंबर तक मैंने देखा यार बर्बाद हो गया, दिसंबर में मुझे पोर्ट करना है, तो अब मेरे पास 3 विकल्प हो गए नए, वोडा, एयरटेल और जियो। अभी तक तो मैं एयरटेल यूज करता था, तो जरूरी थोड़ी मैं वापस एयरटेल पे चला जाऊं, हो सकता है मैं तीनों में से किसी और को ले लूं, समझ रहे हो। तो यहां मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से उथल पुथल मचेगी अब, तो दिसंबर तक हमें क्लोजली वॉच करना है डेटा दोस्तों कि कैसा आ रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।